हाय दोस्तों, चलिए देखिए आज हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। कल मैंने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन को मेंशन किया था, एफ सच दैट आर टेंस टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। मैंने ये बोला था कि आपको ये बताना है ये कौन सी मैपिंग है, वन वन मैपिंग है या मैनी वन मैपिंग है, अनटू मैपिंग है या इनटू मैपिंग है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हमें एफ एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर हमें क्या दिया है, e की पावर x। देख पा रहे हैं एफ एक्स हमें कितना दिया है, e की पावर x। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, राइट। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एफ एक्स वन जैसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स वन और e की पावर एक्स टू। अब देखिए दोनों तरफ e है, इसका मतलब ये इसकी पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू। अब देख रहे हो जब हम एफ एक्स वन और एफ एक्स टू लेकर के चले थे तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो ये जो मैपिंग आएगी ये कैसी मैपिंग होगी, वन वन मैपिंग। बात समझ रहे हो, कैसी मैपिंग हो गई, वन वन मैपिंग। अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई अब वन वन है तो मैनी वन तो हो नहीं सकती है। अब हम चेक करेंगे कि मैपिंग हमारी इनटू है या अनटू है। इसके लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, e की पावर x। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम ये y बराबर चल रहा है, यहाँ से जैसे ही x निकालेंगे तो ये आ जाएगा log y, log y बराबर x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, log y, log y। बात समझ रहे हो, log y। और log y भी ऑलरेडी किस में मैप करेगा, r में। और जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है कि जो y निकालने पर y भी बिलोंग कर जाए r में, तो ये जो मैपिंग होगी हमारी कैसी होगी, अनटू मैपिंग, अनटू मैपिंग। बात क्लियर हो गई। तो ये जो हमारी पूर्ण रूप से मैपिंग है वो कौन सी आ गई, वन 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 अनटू मैपिंग, वन वन अनटू मैपिंग। कैसी मैपिंग आ गई, वन वन अनटू। बात समझ पा रहे हैं आप, देखिएगा ये हमारी कैसी मैपिंग आ गई, वन वन अनटू। ठीक है, आप यहाँ पर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले एफ एक्स बराबर e की पावर x जो हमें गिवन था, यहाँ पर हमने एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान लिया और वैल्यू चेक कर ली तो एक्स वन बराबर एक्स टू निकल आया। तो हमारा एक ऐसा हो गया, वन वन मैपिंग हो गया। अब हमने क्या किया, इसको लेट किया, y बराबर एफ एक्स बराबर ये जैसे ही यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, log y आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकाला जो कि log y था, log y भी बिलोंग करेगा r में, क्योंकि r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का है। कोई भी नंबर्स हो हमारे रियल नंबर में तो आती है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। चलिए नेक्स्ट हमने क्वेश्चन एक मेंशन किया था, उसका भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन किया था यहाँ पर कि हमारी जो मैपिंग है वो f बराबर इस टाइप से, यहाँ पर मैंने ले रखा था कि r से r में मैपिंग हो रही है, और फंक्शन जो था हमारा एफ एक्स जो है वो कितना था, वन बाई एक्स, जहाँ सच दैट x जो है बिलोंग कर रहा था किस में, r में, राइट। x किस में बिलोंग कर रहा था, r में। चलिए देखिए यहाँ भी वैसे ही सबसे पहले तो वन वन और मैनी वन हम लोग चेक करेंगे। तो देख लेते हैं एफ एक्स बराबर हमें कितना दिया है, एफ एक्स बराबर वन बाई एक्स। तो यहाँ भी हम लेट करके चलते हैं कि हमने ये मान लिया एफ एक्स वन बराबर एक्स टू, राइट। हमने क्या मान लिया, एफ एक्स वन बराबर एक्स टू। अब देखिए यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, वन बाई एक्स वन बराबर वन बाई एक्स टू। क्लियर, पलट दो, यानी एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू। यानी ये भी दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, राइट। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, वन वन मैपिंग। कैसी मैपिंग हो गई, वन वन मैपिंग। बात समझ रहे हैं, कैसी मैपिंग हो गई, वन वन मैपिंग। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि ये अनटू होगी या इनटू होगी। चलिए अनटू इनटू बहुत आसान है, लेट कर लो y बराबर एफ एक्स, लेट कर लिया y बराबर एफ एक्स, और y बराबर आ गया हमारा एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, वन बाई एक्स, पलट दो भाई, वन बाई y बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर, तो x बराबर हमारा आ गया वन बाई y, जो कि बिलोंग करेगा r में, सेट ऑफ रियल नंबर का ही होगा। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, अनटू।
अनटू मैपिंग। कैसी मैपिंग हो गई? अनटू मैपिंग। बात समझ रहे हैं? तो पूर्ण रूप से जो हमारी मैपिंग होगी ये कौन सी मैपिंग हो जाएगी? 1 1 अनटू मैपिंग, 1 1 अनटू मैपिंग। क्लियर? ये हमारा जो कल का क्वेश्चन था जो मैंने दो को कमेंट बॉक्स में दिया था आंसर के लिए, वो आ गया। कैसी मैपिंग अगर आ रही है हमारी? 1 1 अनटू। आई होप समझ में आ चुका होगा। आप देखना चाहें, नोट करना चाहें तो कर सकते हो यहाँ से, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं कि f सच दैट इस टाइप से है इंटीजर टू इंटीजर में, और fx हमें दिया है fx इक्वल टू हम मान लेते हैं x क्यूब, जहाँ x जो है सच दैट x बिलोंग कर रहा है i में। क्लियर? क्लियर? यहाँ सेट ऑफ इंटीजर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर में तो सारे होते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स और नेगेटिव होल नंबर्स, राइट? हम तो इंटीजर्स लिया है, तो चलिए इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कैसा फंक्शन होगा, 1 1 होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें fx दी गई है, fx बराबर x क्यूब। क्लियर? fx बराबर x क्यूब, fx बराबर x क्यूब। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम fx1 बराबर fx2। क्लियर? fx1 बराबर fx2। अब देखिए ये आ जाएगा x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब है तो ये हटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? x1 बराबर x2। x1 बराबर क्या आ जाएगा भाई? x2। जब भी ऐसा आएगा तो हम ये कह सकते हैं ये कैसी मैपिंग हो जाएगी? 1 1 मैपिंग। कैसी मैपिंग हो गई? 1 1 मैपिंग। क्लियर? अब इसका अनटू चेक कर लेते हैं, अनटू है या इनटू है। चलिए लेट कर लेते हैं y बराबर fx, और ये fx हमें कितना दिया है? x क्यूब दिया है, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा रूट y और ये 3 में क्यूब रूट। ठीक है? क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। अब देखिए इंटीजर में रूट नंबर बिलोंग कर जाए ये तो आसान नहीं है, तो ए नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो जब ऐसी कंडीशंस आएगी तो हम इसको कहेंगे ये कैसी मैपिंग हो गई? इनटू मैपिंग। कैसी मैपिंग हो गई? इनटू मैपिंग। क्लियर? कैसी मैपिंग हो गई? इनटू। तो ये पूर्ण रूप से जो हमारी मैपिंग आ रही है वो कैसी आ रही है? 1 1 इनटू मैपिंग। कैसी मैपिंग आ गई? 1 1 इनटू मैपिंग। क्लियर? हमारी कैसी मैपिंग आ रही है? 1 1 इनटू। आप देख पा रहे हैं कैसी मैपिंग आ गई हमारी? 1 1 इनटू। आई होप समझ में आ रहा होगा। हमारी मैपिंग आ गई 1 1 इनटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक कर लेते हैं। हमने यहां पर सेट ऑफ इंटीजर सील ले रखा है, f इक्वल टू आई टेंस टू आई, जहां fx जो है हमें दिया है, fx जो है वो दिया है, fx इक्वल टू हमने मान लिया है x माइनस 1, x माइनस 1, और जहां x बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में, x बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में, राइट? देख रहे हैं हमने फंक्शन लिया है f टेंस टू i से i में, इंटीजर टू इंटीजर में, और f इक्वल टू x माइनस 1, x बिलोंग्स टू i। चलिए सबसे पहले इनटू या मैनी वन को 1 1 को या मैनी वन को चेक करेंगे। तो fx बराबर हमें कितना दिया है? fx बराबर दिया है x माइनस 1। fx बराबर कितना हो गया हमारा? x माइनस 1। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं fx1 इक्वल टू fx2। क्लियर? fx1 बराबर क्या ले लिया? fx2। अब इसका मतलब क्या हुआ? x1 माइनस 1, और ये आ जाएगा x2 माइनस 1। यहाँ पर देखिए 1 और 1 को कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा क्या आ गया? x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। तो एक ऐसी मैपिंग हो गई 1 1 मैपिंग। कैसी मैपिंग हो गई? 1 1 मैपिंग। क्लियर? कैसी मैपिंग आ गई? 1 1 मैपिंग। अब 1 2 इंटू के लिए क्या करेंगे? लेट कर लेंगे y इक्वल टू x माइनस 1, 1 को इधर ले आते हैं, तो x बराबर आ जाएगा y प्लस 1। यानी अब देख रहे हैं ना y प्लस 1 ये भी इंटीजर्स में बिलोंग कर जाएगा, राइट? तो एक ऐसी मैपिंग हो गई अनटू मैपिंग।
अनटू मैपिंग, अनटू मैपिंग। तो जो हमारी पूर्ण रूप से मैपिंग होगी वो कैसी मैपिंग होगी? 1 1 1 1 अनटू मैपिंग, 1 1 अनटू मैपिंग। क्लियर? कैसी मैपिंग हो गई? 1 1 अनटू। देख पा रहे हैं कैसी मैपिंग आ रही है हमारी? 1 1 अनटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टेक कर लेते हैं। फंक्शन हमारा जो है f(x) से f सच दैट इंटीजर टू इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, सेट में दिया गया है, और f(x) बराबर जो है यहाँ पर दिया है x² प्लस x, जहाँ फॉर एवरी प्रत्येक x बिलोंग करेगा I में। क्लियर? चलो दिख रहा है? चलो f(x) बराबर हमें क्या दिया है? f(x) बराबर दिया है x² प्लस x। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 मैपिंग है या मैनी वन मैपिंग है। यहाँ पर देखिए फॉर एवरी प्रत्येक x बिलोंग कर रहा है किस में? x में। तो यहाँ पर हम इस टाइप से चेक करेंगे, ध्यान देना है कि f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2), ये कितना आ जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस x1 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस x2। क्लियर? अब देखिए ये x1 बराबर x2 के तो आ नहीं सकता है। क्लियर? नहीं आएगा यहाँ से f(x1) बराबर f(x2), क्योंकि अगर आप इसको उधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, तब भी देखिए x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर? अब यहाँ अगर आप फार्मूला लगा लेते हो तो x माइनस x2 और ये आ जाएगा x1 प्लस x2। क्लियर? और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन रखते हो तो x1 माइनस x2 आ जाएगा। इसको और इसको हम लोग कट कर सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू -1। अब देखिए x1 और इसको जैसे इधर लाएंगे f(x1) और f(x2), तो ये आ जाएगा माइनस, देखो -1 और -x2। क्लियर? नहीं आ रहा है ना, एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, राइट? एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। जब भी इक्वल नहीं आएगा तो हम कहेंगे हमारी कौन सी मैपिंग है? मैनी वन मैपिंग। क्लियर? मैनी वन मैपिंग। देखिए ज़्यादा हमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 कंडीशंस याद रखनी है, या तो 1 1 मैपिंग होगी या मैनी वन मैपिंग होगी। ये तो इनका इन्वर्जन है, ठीक है? या तो 1 1 मैपिंग होनी चाहिए या फिर हमारी मैनी वन मैपिंग होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि या तो हमारी अनटू मैपिंग होगी या इनटू, यानी अनटू इनटू एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और 1 1 और मैनी वन एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ये 4 प्रकार की मैपिंग आपको याद रखनी है। हमने डिफिनीशन इससे पिछले वीडियो में दिया था, आप वहां जाकर के देख सकते हो अगर आप नए व्यूअर्स हो, काफी बेहतरीन तरीके से। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि भैया हमारा ये इनटू है या अनटू है। तो लेट कर लो भाई, लेट कर लेते हैं y बराबर fx। अब y बराबर fx यानी y बराबर कितना आ जाएगा? x² प्लस x। क्लियर? y बराबर कितना आ गया? अब y बराबर देखिए यहाँ से अगर हम देखें, अगर यहाँ से हम देखें इनटू और अनटू की, हम अनटू के लिए चेक करें तो ये यहाँ से x² दिया गया है, x², x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1। क्लियर? अब चलो इसको इधर ले आते हैं, इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा y अपॉन x इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। अब देखिए यहाँ से हमने इतना लिख लिया x प्लस 1, तो इसको भी इधर ले आते हैं, इसको भी ले आते हैं इधर, तो ये आ जाएगा y अपॉन x और माइनस का x इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। एक मिनट रुक जाओ भाई, हमें x को निकालना था, हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी थी यहाँ से, तो हमें बाहर रखना चाहिए था x को। चलिए देखते हैं, ये हमारा आ जाएगा, अगर यहाँ पर देखें तो y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 1, यानी ये आ गया हमारा
इससे घूम करके यहीं पर आ रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं इसको, यहाँ पर एक मिनट, इसको हमने यहाँ ले लिया है और इसको हम इधर भेज रहे हैं। कुल मिला के हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ इधर ले आते हैं x को अगर हम, तो ये आ गया y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और x इक्वल टू आ गया y माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर कोई सा भी अगर हम नंबर रखते हैं तो ये जो है हमारा बिलोंग नहीं करेगा किसमें, i में, नॉट बिलोंग्स टू i, राइट। आप देख रहे हैं ना 22 से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, x भी दिया है हमें, तो कुल मिला के हमारा बिलोंग नहीं करेगा i में, राइट। यहाँ से आप x का जो वैल्यू है वो निकालेंगे, तो ये x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये गिवन दिया जो है तो x और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। रेडी, चलिए ये नॉट बिलोंग्स टू आई, क्लियर, नॉट बिलोंग्स टू आई, यानी हम क्या कहेंगे, जब बिलोंग नहीं करेगा तो एक ऐसी मैपिंग हो जाएगी, इनटू मैपिंग हो जाएगी, इनटू मैपिंग। तो क्या हमारा हो गया, मैनी 1 इनटू मैपिंग। कैसी मैपिंग हो गई, मैनी 1 इनटू मैपिंग, राइट। कैसी मैपिंग हमारी आ गई, मैनी 1 इनटू मैपिंग। आप देख पा रहे हैं हमारी कैसी मैपिंग आ रही है, मैनी 1 इनटू मैपिंग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ इतना चेक करना है कि भाई बताओ ये इनटू है या अनटू है। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, समझिएगा। हमने ले लिया y बराबर log x, y बराबर log x, और जहां x हमारा फॉर एवरी, प्रत्येक x जो है वो पॉजिटिव नंबर्स रहना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, राइट, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। हमें ये बताना है कि ये इनटू मैपिंग है या अनटू मैपिंग है। हमें क्या बताना है भाई, ये इनटू है या अनटू है। तो इसके साथ में हम 1 1 और इनटू अनटू दोनों ही चेक कर लेते हैं, 1 1 को भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि fx बराबर हमारे पास क्या है, log x है, क्लियर। और 1 1 को चेक करने के लिए हमने क्या ले लिया, fx1 बराबर fx2, क्लियर। ये हमारा आ गया log x1 इक्वल टू log x2। आप दोनों तरफ से हटा दीजिए, x1 बराबर x2, यानी पहली कंडीशन तो हमारी ये आ गई है। कैसी मैपिंग है, 1 1 मैपिंग, क्लियर। कैसी मैपिंग हो गई, 1 1। अब हम अनटू चेक कर लेते हैं, अनटू है या अनटू, ये आ गया log x, यानी x निकालेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर अब x। अब देखिए भैया e की पावर x नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा भाई। सेट नहीं, एक मिनट, सेट ऑफ हमारे पास रहना चाहिए, ये जो है हमारे पास सेट रहना चाहिए। सॉरी यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो ये बिलोंग नहीं करेगा। e की पावर x में कुछ ना कुछ वैल्यू पॉइंट की आएगी। पॉइंट में क्या होगा, जैसे ही आप 1 रखोगे 2 रखोगे तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ रही है। एक्सपोनेंशियल में हमारी ये तो नेचुरल नंबर में तो बिलोंग करेगी नहीं, राइट, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर। ये नेचुरल नंबर में तो बिलोंग करेगी नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनटू मैपिंग होगी। कैसी मैपिंग होगी, इनटू मैपिंग, राइट, इनटू मैपिंग। कैसी हो गई, इनटू। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 1 इनटू मैपिंग, क्लियर। कैसी मैपिंग हो गई, 1 1 इनटू मैपिंग, राइट। आप समझ पा रहे हैं कैसी मैपिंग हो गई, 1 1 इनटू मैपिंग, क्लियर। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है, तो इसको भी आप देखेंगे। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम टिक कर रहे हैं, y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स, और हमें बताना है कि ये इनटू है या अनटू है। सिर्फ इनटू और अनटू की बात बतानी है। और सेट ऑफ यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर चल रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। सेट ऑफ क्या चल रहा है हमारा, नेचुरल नंबर। तो देखिए y बराबर हमारा कितना है, रूट एक्स है। अच्छा x बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा
वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर। अब ये जो बाई स्क्वायर आएगा, क्या ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होगा? ठीक है, देखिए होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि हम कुछ भी मान बाई का रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा होगा। तो कैसी मैपिंग आ जाएगी, अनटू मैपिंग। क्लियर, कैसी मैपिंग आ जाएगी, अनटू मैपिंग आ जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अब हम लोग कुछ मैपिंग्स के बारे में आइडेंटिफाई, हमने मैपिंग तो पढ़ ली है, आपको समझ में भी आ गया होगा इनटू और अनटू मैपिंग क्या है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कुछ नया टॉपिक, तो बने रहिए हमारे क्लासेस के साथ में। टॉप टू 10 मैथमेटिक्स, आई होप समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।